हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो 13 चैप्टर है। जितने भी फॉर्मूला था पहले वीडियो में हम लोग देखे थे। पिछले जो वीडियो था क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर और होलो सिलेंडर का जितना भी फॉर्मूला था वो हम लोग देखे थे। अब देखते हैं कौन से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोण जो है ये होगा कोण का हाइट, जिसको h से डिनोट किया जाता है, हाइट ऑफ द कोण। h इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ द कोण। और यहाँ पे जो है ये l होता है। l जो होता है वो स्लैंट हाइट होता है। कोण का क्या होता है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट l क्या है, स्लैंट हाइट। इससे यहाँ पे जो है ये रेडियस है, r क्या है और रेडियस। कोण का क्या है, ये रेडियस है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर इस पार्ट को यहाँ पे कट करके अगर साइड में रखेंगे तो इसका जो डिजाइन है वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से इसका डिजाइन बन जाएगा। तो यहाँ का जो एंगल मेजर कर रहा है वो 90 डिग्री। तो इसका जो ऑपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। और ये क्या हो जाता है, जहाँ पे 90 डिग्री होता है वो, ये अगर r है तो ये अगर मान लेते हैं ये बेस है और ये जो है मेरा हाइट है जो परपेंडिकुलर होता है, ये h है और ये क्या है मेरा l और ये हो गया मेरा r। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी और सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो एरिया ऑफ, इससे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो h क्या है मेरा, परपेंडिकुलर, रेडियस क्या है, बेस, और ये जो स्लैंट हाइट है वो क्या है, AC यानी कि L। तो स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर हो जाता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। ये हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम। AC का वैल्यू L है यानी L का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB यानी कि H का स्क्वायर है और प्लस में क्या है, BC यानी R का स्क्वायर। तो L का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये H स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। यानी कि ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ कोण क्या हो जाता है, H स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है स्लैंट हाइट कोण का। अब हम लोग देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका। कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, ये था स्लैंट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया ये अगर हम लोग कर्व के बारे में बात करते हैं तो ये पृष्ठ होता है। ये कोण का क्या होता है, पृष्ठ।
तो पृष्ठ होता है, तो ये ध्यान देना है कि ये जो पृष्ठ है ये टोटल कितना हो जाता है, पाई। पाई का क्या वैल्यू हो जाता है, 180 डिग्री का एंगल मेजर करेगा ये इतना मूव करेगा, और ये दोनों अगर आपस में मूव करेंगे तो ये टोटल मेजर जो हो जाएगा, यहाँ पे 90 + 90 180 डिग्री है, तो ये पाई हो जाएगा। और यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, आर, क्योंकि ये इस तरह से मूव करता है, तो ये क्या हो जाता है, पाई आर एल। इसका क्या हो जाता है, पाई आर एल। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाता है कोन का। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, पाई आर एल। अब यहाँ पे हम लोग देखना है टोटल क्या होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया, और ये जो बेस में बना हुआ ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया, और प्लस क्या हो जाएगा, तो ये एक सर्कल का एरिया है, बेस ऑफ द सर्कल। कोन, कोन का जो बेस है उसका एरिया। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, क्योंकि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का वो क्या है, पाई आर एल। और प्लस में यहाँ पे ध्यान देना है कि एरिया ऑफ बेस, बेस का जो एरिया यानी एक सर्कल है ये, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई और पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो ये एल प्लस आर हो जाएगा, एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाता है, पाई आर एल प्लस आर। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है, ये एक रेक्टेंगल का 1/3 पार्ट ही यूज होता है। ये एक रेक्टेंगल से बनता है, तो रेक्टेंगल का 1/3 पार्ट ही यूज होता है इसका। ये 4 पार्ट में होता है, तो ये 1/3 पार्ट ही यूज होता है इस तरह से। ये हाफ पार्ट हो गया और ये 1/3 पार्ट ये हट जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका 1/3 पार्ट ही यूज होता है, एक रेक्टेंगल का 1/3 पार्ट ही यूज होता है। अब यहाँ पे देखना है कि 1/3 पार्ट यूज होता है, तो ये एक सर्कल बना हुआ है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक सर्कल बना हुआ है। इस तरह से एक सर्कल बनते हुए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो इसकी कुछ तो हाइट होगी। तो ये एक सर्कुलर रीजन, तो पाई आर स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा, एच। तो ये क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड के बारे में। ये जो स्फेयर होता है 4 सर्कुलर रीजन से बनता है। ये 4 सर्कुलर रीजन से बनता है, ये 4 सर्कुलर रीजन से बनता है। इस तरह से 4 सर्कल बना हुआ होता है इसका। अब यहाँ पे देखना है कि अगर ये 4 सर्कुलर रीजन से बना हुआ होता है, तो इसका जो एरिया हो जाता है वो 4 सर्कल से बना हुआ होता है। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 into
फॉर सर्कुलर रीजन, क्योंकि फोर सर्कुलर रीजन से बनता है। ये जो है ये सर्कल से बना हुआ होता है, ये फोर सर्कल से एक क्या बनता है, स्फेयर। तो यहाँ पे ध्यान देना है 4 × एक सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द सर्कल या तो सर्कुलर रीजन, तो यहाँ पे इसका जो एरिया होता है πr², तो ये 4πr², कितना हो जाता है 4πr²। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये 4 सर्कुलर रीजन से बना हुआ होता है, तो 4/3 πr³, क्योंकि ये 4/3 πr³ क्या होता है इसका, 4/3 πr³ होता है। हेमिस्फेयर, अगर हेमिस्फेयर के बारे में बात करेंगे, मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा हेमिस्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हेमिस्फेयर, स्फेयर का जो एरिया था वो 4πr², तो हेमिस्फेयर का जो एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बाई 2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है 4πr²/2, यानी कि क्या हो जाएगा 2πr², क्या हो जाएगा 2πr²। अगर टोटल बात करें हम लोग इसका, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर तो वो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और प्लस में ये जो टॉप में जो सर्कुलर रीजन बना हुआ है, ये एक सर्कल का एरिया, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कर्व सरफेस एरिया इसका कितना है 2πr² प्लस πr², टोटल कितना हो गया 3πr²। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो जो भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ, तो क्या है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और बाई में क्या हो जाएगा 2, तो बाई में 2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³ होता है, बाई क्या हो जाएगा 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा, 2/3 πr³। तो ये था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम।
तो इससे पहले हम लोग देखे हैं स्फेयर का वॉल्यूम, ये था हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। जितने भी फॉर्मूला था क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर और स्फेयर और हेमिस्फेयर, जितने भी फॉर्मूला था वो हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जितना भी फॉर्मूला था बेसिक्स वो कंप्लीट होता है। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।